सो वेलकम टू ट्राइनिंग फिस्ट वीआईपी क्रैकिंग कोर्स। सो दोस्तों, आज हमने अपना क्रैकिंग कोर्स चालू कर दिया है और ये कोर्स का फर्स्ट पार्ट वीडियो है। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे डंपिंग करना। ठीक है, तो डंपिंग का थोड़ा इंट्रोड्यूस दे देते हैं। तो डंपिंग होता क्या है? अगर कोई एपीके में इनक्रिप्शन या प्रोटेक्शन, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसको कैसे हटाना है, ठीक है, उसको कैसे हटाना है और इसके जितने भी क्लासेस है उसको दोबारा से अनहाइड करना है हमको। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर कोई एपीके का जिसमें प्रोटेक्शन लगी पड़ी है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन लगी पड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लासेस 1, ठीक है, मतलब एक ही क्लासेस है और ये सब ये ऐसे मतलब ये दिखा रखा है। ठीक है, ये जितने भी एक्टिविटी असेंबली है, तो इसमें कौन सा लगा पड़ा है? इसमें प्रोटेक्शन लगा पड़ा है अल्टीमा का। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अल्टीमा का। देखिए यहाँ पर अल्टीमा का आर्म प्रोटेक्शन लगा पड़ा है। तो इसको हम कैसे डंप करके सारी क्लासेस को अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो बताऊँगा। ये एक ही मेथड है, इससे आप अल्टीमा V1 V2 या जो प्ले स्टोर वाला एपीके इनक्रिप्टर है उसको आराम से डंपिंग करके फिर उसके क्लासेस को अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फुल मेथड बताऊंगा कैसे करना है। तो विदाउट एनी क्रैश कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस जो मैं बताऊंगा उस स्टेप को आपको ध्यान से फॉलो करना है। ठीक है, ध्यान से आपको फॉलो करना है। तो ये जितने भी एपीके मैं यूज़ करूँगा सब आपको मैं जिप फोल्डर में दे दूंगा और ये एपीके में दे दूंगा पबजी का, ताकि आप ट्राई कर सको क्रैक करने का। तो मैं डंपिंग के साथ आज क्रैक भी बता दूंगा। और ये जो इसमें जो लॉगिन पेज है वो क्लाउड इंजेक्ट का है। ठीक है, ये बहुत आसान होता है रिमूव करना, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। तो मेरा मोटिव तो डंपिंग करना है। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं फिर भी बता दूंगा कैसे क्रैक करा जाता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपका रूटेड फ़ोन है तो बस जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही करना है। अगर आपका नॉन रूटेड है ना तो गेम गार्जियन आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो गेम गार्जियन से डंप हो पाएगा अच्छे से। जो ब्लैक डेक्स है वो ठीक से डंपिंग नहीं कर पाता। ठीक है, उसमें क्रैश इशू आता है, इसलिए बोल रहा हूँ गेम गार्जियन से करोगे तो उसमें क्रैश इशू नहीं आएगा। ठीक है, जो भी मेथड बताऊँगा अभी। तो आपको एक वर्चुअल चाहिए अगर आप नॉन रूट यूज़र हो। ठीक है, वर्चुअल ले लेना कोई सी भी जिसमें बस पबजी ओपन होना चाहिए, बस एटलीस्ट ओपन होना चाहिए। क्रैश आए कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार ओपन होना चाहिए, बस वो वाला वर्चुअल चाहिए। तो वो आपका पास होगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं एंड्रॉयड 9 से लेकर 10 तक दे सकता हूँ और जो एंड्रॉयड 11 वाले हैं वो ऑक्टोपस वर्चुअल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस गेम को एक बार ओपन करना है। ठीक है, तो आपको जिसके भी डंपिंग करना है तो इस एपीके को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये क्लाउड इंजेक्ट लगा पड़ा है। ठीक है, तो इसको डंपिंग करेंगे। तो होम करना है। होम करने के बाद आपको वर्चुअल, अगर आप नॉन रूट यूज़र हो तो गेम गार्जियन ओपन कर लेना वर्चुअल से। अगर रूटेड यूज़र हो तो मेरी तरह करना जैसे मैं कर रहा हूँ। तो गेम गार्जियन को ओपन कर लेना है। ठीक है, गेम गार्जियन का कोई सा भी वर्जन ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको गेम गार्जियन ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर फिक्सेट में क्लिक करना है और प्रिवेंट लेवल को 2 कर देना है बस। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट दिख रहा होगा तो स्टार्ट दबा देना है और ये फ्लोटिंग आइकन आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है? BGMI को ओपन करना है, पबजी को। फिर से ओपन हो रहा है, 1 मिनट, तब तक थोड़ा पॉज कर दूँ। तो ठीक है, ये आ गया। तो आपको क्या करना है? गेम गार्जियन में क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट प्रोसेस में पबजी को या BGMI को सिलेक्ट करना है, जिस भी एपीके को आप डंप करना चाहते हो उसको। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, ये देखिए 3 डॉट, यहाँ पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पर आपको एक फाइल मैनेजर जैसा आइकन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर मैंने होल्ड प्रेस कर रखा है इसको क्लिक करिए। तो यहाँ पर ये दिखेगा आपको फ्रॉम टू। तो यहाँ पर 00 वैल्यू दिख रही है तो इसको 1 कर देना और यहाँ पर जो FFFF वैल्यू दिख रहे हैं ना इसको 10,000 कर देना। ठीक है, तो 1 से लेके 1000 तक आपको वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि इससे जहाँ तक ये डंप कर सकता है वहाँ तक करेगा। ठीक है, इतना वैल्यू तक, अगर इसका इतना डंपिंग है तो तभी कर पाएगा, नहीं करेगा तो इससे कम वैल्यू के करेगा, उसमें हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ तक खींच सकता है वहाँ तक खींचेगा ये। और इसको ये दिख रहा होगा फाइल पैथ। तो यहाँ पर अपना पैथ सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर आप डंपिंग की वो जो TXT निकलेगा ना उसको जहाँ पर देखना चाहते हो। ठीक है, वो वाला फाइल पैथ आप सेलेक्ट कर लेना, डाउनलोड में सेलेक्ट कर लेना या किसी में भी सेलेक्ट कर लेना, बस आपकी मर्जी। ओके दबा देना। उसके बाद यहाँ पर ये सेव दिख रहा होगा तो सेव में क्लिक कर देना। तो बस यहाँ पर ये डंप एंडेड हो गया। तो हो गया। अब आपको एम्प्टी मैनेजर ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर जहाँ पर आपने डंपिंग का जो पाथ सेव किया था ना उस पाथ को ओपन कर लेना, उस फोल्डर को मतलब। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आप पाथ सेलेक्ट भी नहीं करते तो यहाँ पर एक डंपिंग नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसको ओपन कर लेना। तो देखिए हमने जो डंपिंग किया था उसका ये TXT आ गया, maps.txt। अब यहाँ पर गेम गार्जियन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर गेम गार्जियन ओपन नहीं हो रहा तो हमको क्या करना है? मिनिमाइज़ करना है। तो यहाँ पर पबजी में आना है और उसके बाद दोबारा मिनिमाइज़ करके एम्प्टी मैनेजर में आना है। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। अब आपको देखिए ये हमने 10,000 तक वैल्यू डाली थी तो ये कहाँ तक डंपिंग कर पाया हम देखते हैं। तो ये कर पाया 2881। ठीक है, 2881 तक ये पूरा डंपिंग कर पाया। ठीक है, तो हमको इसमें से कौन कौन सी वैल्यू उठानी है? तो हम
इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लासेस डाल देना, ठीक है, क्लासेस, या डॉट डेक्स भी डाल सकते हैं, डॉट डेक्स, ठीक है। यहाँ पर डेक्स दिखेगा तो डेक्स मत डालिए क्योंकि डेक्स में बहुत सारे आ जाते हैं और उसमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लासेस डालेंगे, क्लासेस, क्लासेस डाल देंगे। अब डेक्स भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लासेस डालिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर कितनी डेक्स है क्लासेस, तो 7 तक डेक्स है, देख सकते हैं पूरा ऊपर की जितनी भी हाई वैल्यू है डेक्स क्लासेस की वो पूरा आ गया, ठीक है। मतलब पूरा टोटल 7 डेक्स है। तो हम गिन लेते हैं फिर भी, 1 2 3 4, ये नहीं है, ये 5, ये 6 और ये 7, हाँ ठीक है। मैंने पता कैसे लगाया मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये क्लासेस के जो आगे क्लासेस डॉट डेक्स के आगे जो डिलीटेड लिखा है ना यहाँ पर, ये मतलब ये हाइड वाला डेक्स है, ठीक है। तो इसको हमको वैल्यू उठा के इसको अनहाइड करना पड़ेगा। तो वैल्यू कैसे उठाते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम शुरू से चलते हैं, जहाँ पर क्लासेस 7 था ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्लासेस 7 डॉट डेक्स के आगे डिलीटेड है तो इसकी ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, ऊपर वाली लेफ्ट वाली वैल्यू आपको उठाना है, ये रहा, ठीक है। और ये डाटा का इसके साथ मैच कर लेना, ठीक है, इसके साथ मैच है ना, ठीक है, लाइन वाइज, तो ठीक है। अब ये वाला वैल्यू उठा लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वैल्यू उठा के कॉपी कर लेना है। फिर गेम गार्जियन को ओपन करना है, फिर यहाँ से डंप में आ जाना है, ठीक है। मतलब दोबारा दिखाते हैं, यहाँ पर 3 डॉट दिखेगा, 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ पर नीचे करेगा तो यहाँ पर डंप मेमोरी दिखेगा, ठीक है। डंप मेमोरी में जाकर यहाँ पर जो वैल्यू कॉपी किया था ना इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाली लाइन कट करनी पड़ेगी, पीछे वाली लाइन, ठीक है, ऊपर में से, और नीचे वाले में से ये आगे वाली लाइन कट करनी पड़ेगी क्योंकि ये फ्रॉम से लेकर 2 तक है, इसलिए तो यहाँ पर सेव कर देना है। तो यहाँ पर डंप एंडेड, तो यहाँ पर क्लासेस 7 का डेक्स हमने मतलब अनहाइड कर लिया, ठीक है। वो जब बैक करोगे तो आपको दिखेगा। तो अब हमको क्लासेस 4 का भी चाहिए, ठीक है, इसको भी हम अनहाइड करेंगे अभी डंपिंग से। तो कॉपी कर लेना है, इसकी वैल्यू उठा लेना है यहाँ से, फिर गेम गार्जियन में डंप मेमोरी में डाल देना, ठीक है, डाल देना। यहाँ पर इसको भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ये सब कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टोटल पूरा 7 डेक्स है, तो मैं 7 डेक्स की वैल्यू उठा लेता हूँ। और एक बात याद रखना, जिसके आगे डिलीटेड वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर क्लासेस 7 डॉट डेक्स है, उसकी ऊपर वाली वैल्यू उठाना हमेशा, ठीक है, लेफ्ट वाली, जो जैसे मैंने उठाया था। मैं एक आखिरी बार समझा दे रहा हूँ, जैसे क्लासेस 3 है, इसके आगे डिलीटेड लिखा है ना, तो यहाँ पर इसकी ये वाली लेफ्ट वाली वैल्यू उठा लेना है, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद अब डंप करते हैं, ठीक है। डंप में पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, पेस्ट, और यहाँ पर पीछे वाली वैल्यू काट देना है यहाँ से, और नीचे से यहाँ पर आगे वाली वैल्यू, ठीक है। और ये बार को जरूर काट देना। तो यहाँ पर सेव कर देते हैं, ये देखिए क्लासेस 3 का भी हो गया। अब मैं जल्दी से सब क्लासेस का कर देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों एक और बात, अगर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होगा कि क्लासेस डॉट डेक्स इसमें भी है तो इसकी वैल्यू उठानी है। नहीं दोस्तों, इसकी वैल्यू नहीं उठानी क्योंकि इसके आगे डिलीटेड वर्ड नहीं लिखा, ठीक है। तो इसको नहीं उठाना है। तो हम दोबारा नेक्स्ट करेंगे, देखिए अब क्लासेस 5 है तो इसके आगे डिलीटेड वर्ड है ना, तो इसकी वैल्यू उठाएंगे हम, ठीक है। तो मैं जल्दी से उठा लेता हूँ और डंप कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सारी क्लासेस डेक्स की वैल्यू उठा के डंपिंग कर लिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली बैक करना है, ठीक है, सिंपली बैक करना है। उसके बाद आपको एम्प्टी मैनेजर को यहाँ से रैम में लॉक कर देना है और सब कुछ क्लियर कर देना है, बस यहाँ पर काम ख़त्म, ठीक है, काम ख़त्म। अब आप देख सकते हैं कि हमको सारी क्लासेस की ये जितनी भी डंपिंग किया था सब फाइल हमको मिल चुकी है। अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा, उससे पहले हमको रीनेम करना पड़ेगा, ठीक है, क्लासेस 1 2 3 ऐसे करके। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्लासेस 1 तो ऐसे ही रहता है, 1 में कोई नाम नहीं रहता, ठीक है। क्लासेस डॉट डेक्स, तो इसको यहाँ पर क्लासेस 2 डेक्स, फिर नीचे वाले को क्लासेस 3 डेक्स, ऐसे रीनेम करना है। और दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ तक मैंने मतलब क्लासेस 7 तक वैल्यू उठाए ना, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे एपीके में क्लासेस 7 तक हो। उसमें हो सकता है कि क्लासेस 6 तक हो, 5 तक हो, 3 तक हो, या मैक्सिमम 8 तक हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ध्यान से क्लासेस की वैल्यू उठा लेना है, जिसके आगे डिलीटेड हो उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर वाली लेफ्ट वाली वैल्यू उठा के डंपिंग कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं रीनेम कर देता हूँ। डंपिंग के बाद आपको सारे फाइल्स को रीनेम कर देना है। तो रीनेम करने के बाद हमको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ठीक है, क्लासेस 3 डॉट डेक्स, तो सिंपली क्लासेस 4 डॉट डेक्स 5 6। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर पूरा क्लासेस को रीनेम कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो रिपेयर करने के लिए हमको एम्प्टी मैनेजर वीआईपी चाहिए। तो एनपी मैनेजर भी कर सकते हैं रिपेयर, लेकिन उससे अच्छे से नहीं होता जितना एम्प्टी मैनेजर वीआईपी से होता है, ठीक है। तो एम्प्टी मैनेजर वीआईपी होना ज़रूरी है। तो एम्प्टी मैनेजर वीआईपी कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब नो रूट या रूटेड में, तो इसके लिए एक वीडियो है,
अब मुझे डीएम करो, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं इस वीडियो के नीचे ही दे दूंगा उस वीडियो का लिंक। वो यूट्यूब में वैसे पब्लिक के लिए आप देख सकते हैं सर्च करके भी कि हाउ टू गेट एमटी मैनेजर वीआईपी, तो बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं एक बेस्ट वीडियो दूंगा, उससे करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एमटी मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद जहाँ पर अपने सारे फाइल्स को रखा था तो उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन मांगेगा, लॉगिन कर लेना। तो यहाँ पर जितने भी डेक्सेस हमने रीनेम किए थे यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना एक एक करके या सेलेक्ट ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होल्ड प्रेस करना। उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा रिपेयर, ठीक है। तो यहाँ पर रिपेयर कर देना है, रिपेयर कर देना है। तो ओके दबा देना, कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, ओके दबा देना बस। तो यहाँ पर रिपेयर होना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिखेगा क्लासेस डेक्स डॉट बी ए की, ठीक है। ये सब इतने सारे ये सब दिखेंगे। तो इन सबको हमको क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। तो ध्यान रखना कि ओरिजिनल वाले ना हो जाए। तो यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, हो गया बस। यहाँ पर एमटी मैनेजर का काम ख़त्म। अब हमको दोबारा से नॉर्मल वाला एमटी मैनेजर आ जाना है। लॉगिन मांग गया। तो यहाँ पर फाइल सेव किए थे ये रहा, और ये रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस फाइल को आपने अभी डंप किया ना, जिस एपीके को, तो उसको हमको अब डेक्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पहली डेक्स है ना, इसको पहले यहाँ से ओपन करना है और इसमें देख लेना आर्म का, ठीक है। आर्म का है, ठीक है। आर्म का प्रोडक्शन है, मतलब अल्टीमा का। तो आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है और ये दिख रहा है ना स्टब ऐप, तो इसमें होल्ड प्रेस करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा कॉपी करके इसका जो ये तीसरा वाला होगा ना ऊपर से, मतलब तीसरी लाइन, तो आप मतलब यहाँ से दूसरी लाइन, ठीक है, आर्म डॉट स्टब, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक कर देना है। मैं एक और बात बता रहा हूँ, अगर आप अल्टीमा का डंप करते हो तो इसकी जो क्लासेस होती है ना, ये सब एसेट्स में छुपी होती है, लेकिन वो सब एरर वैल्यू वाली, ठीक है। अगर इसको ओपन करने की कोशिश करोगे ना तो ये देखिए ये बता देगा, ठीक है, मैं नोट ए वैलिड डेक्स मैजिक वैल्यू। तो इसको क्या करना है, यहाँ से हमको डिलीट कर देना है, ठीक है। अगर अल्टीमा वाला डंप कर रहे हो तो, अगर प्ले स्टोर वाला कर रहे हो तो एक SRC नाम का फोल्डर होगा, ठीक है, बाहर, मतलब यहाँ पर नहीं होगा एसेट्स में। वो कहाँ पर होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप दूसरा वाला एपीके कर रहे हो ना, जिसमें एसेट्स में अगर आपको क्लासेस नहीं मिलते डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पर इसी में एक SRC नाम का फोल्डर होगा, तो उसको डिलीट कर देना पूरा का पूरा बस। फिर वहाँ पर ये डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो क्लासेस यहाँ पर जो दिख रहा है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है, डिलीट कर देना। ये ऑटो साइन इन को ऑन कर लेना है हमेशा, ताकि ये ऑटो साइन इन हो जाए, बाद में हमको सिग्नेचर ना करना पड़े। ओके कर देना, ठीक है। तो हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सारी डेक्स को सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से ऐड कर देना। ये ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड कर देना। यहाँ पर ऑटो साइन इन ऑन, और ये जितने भी है कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, बस ऑटो साइन इन को ऑन कर देना, फिर ओके दबा देना। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अब यहीं से मैंने, आप सोच रहे हो गया, आप चलो अब इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करेंगे, देखो तो क्या आएगा, मैं दिखाता हूँ, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ इसको। तो मैं थोड़ा स्किप कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका। चलो इसको ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए क्रैश, ये देखिए क्रैश, ठीक है। आप सोच रहे होंगे इतना ही था, नहीं, ये देखिए क्रैश आ रहा है ना। अब इसको एक और चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी, उसके बिना तो होगा ही नहीं कुछ। तो चलिए इसको पहले अनइंस्टॉल कर देते हैं, उसको चलो फिक्स करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक बैक फोल्डर बनेगा, उससे डिलीट कर देना। तो यहाँ से व्यू करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बात बता रहा हूँ, अगर आप मोड मेन्यू डेवलपर हो ना, तो आपको पता होगा कि PUBG को जब मोड मेन्यू से मर्ज करते हैं तो उसके लिए पहले हमको सिग्नेचर वेरिफिकेशन किल करना पड़ता है, ठीक है। किल सिग्नेचर वेरिफिकेशन, वो आप अल्टीमा से करते होंगे या NP मैनेजर से करते होंगे, ठीक है। जब हम करते हैं तो एक अलग से क्लासेस फोल्डर बन जाता है, मतलब क्लासेस डेक्स बन जाती है, ठीक है। क्लासेस 4.dex वो नाम हो, ठीक है, आपको पता ही है। तो उसको क्या करना है, उसकी जो अंदर से जो वैल्यू है ना, मतलब जो एक्टिविटी नेम, उसको हमको कॉपी करके एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट में पेस्ट कर देना है, जहाँ पर प्रोडक्शन की इनक्रिप्शन या प्रोडक्शन की मैनिफेस्ट की वैल्यू, ठीक है, उससे रिप्लेस कर देना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई मोड हमको PUBG से मर्ज करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिग्नेचर किल वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना।
तो जब हम सिग्नेचर की वेरिफिकेशन करते हैं तो एक अलग से एक क्लासेस डेक्स बन जाती है, उसका नाम होता है क्लासेस 4.टेक्स। जब हम उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है NP या अल्टीमा, जिससे भी आपने सिग्नेचर की वेरिफिकेशन किया है, ठीक है। तो क्या करना है, उसको हमको ओपन करके उसका हमको पैकेज नेम कॉपी करके हमको android.manifest में डालना पड़ता है, जहाँ पर ये प्रोटेक्शन का मैनिफेस्ट रहता है, ठीक है। उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये किससे हुआ था मैं दिखा देता हूँ। हमको कैसे फाइंड करना है, सिंपली जितने भी एक छोटी मोटी KB वाली फाइल हो ना, इसको यही होती है ज़्यादातर मेन, ठीक है। इसमें ही होता है वो किल सिग्नेचर वेरिफिकेशन की पैकेज नेम, ठीक है। तो आप एक एक करके देख लेना। जैसे कि मैं क्लासेस 6 देखता हूँ तो नहीं, ये नहीं है, ठीक है। क्लासेस 7 देखता हूँ, नहीं ये भी नहीं है। तो यहाँ पर क्लासेस 5 ये इसमें होगी, ठीक है। देखिए हाँ ये रही, इसने कस्टम वाला सिग्नेचर किया है, तो इसमें इसका नाम है com.wiki। तो हमको ओपन कर देना है। अगर आप दूसरे से करेंगे तो यहाँ पर NP दिखेगा या अल्टीमा दिखेगा या ADAटर या सैंडहुक ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाला फोल्डर हमेशा लेना है, ठीक है। यहाँ पर com.wiki आएगा, यहाँ पर क्लिक करना। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला ये है ना, मैंने असेंबली, तो इसको यहाँ पर होल्ड प्रेस करके कॉपी करके ये जो दूसरा वाला दिख रहा है com.wiki.bap, तो यहाँ पर अगर NP लेते तो com.np दिखता, अगर अल्टीमा लेते तो com.ultima ये दिखता, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, NP मैनेजर ओपन करना है, क्योंकि यहाँ से हम एडिट करेंगे ना, क्योंकि ये सेव नहीं होगा, क्योंकि ये MT मैनेजर VIP नहीं है। और आप सोच रहे होंगे MT मैनेजर VIP अभी जो तूने किया था वो उससे भी सेव नहीं होगा, कि वो पूरा वाला MT मैनेजर VIP नहीं है, बस वो सिर्फ रिपेयर तक काम करेगा, इसलिए। तो यहाँ पर हमको NP मैनेजर ओपन कर देना है। उसके बाद जहाँ पर वो सब रखे थे फाइल्स, उसको ओपन कर लेना है। सॉरी ये नहीं है, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। हो गया। अब इसको व्यू करना है सिंपली, बस यहाँ पर हमको एक चेंजेस करना है। यहाँ पर android.manifest दिख रहा है ना, इसको एडिट करना है। और यहाँ पर हमने शुरू में जो सबसे पहले शुरू में कॉपी किया था, इसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। इसको कट कर देते, रुकिए। इसको कट करने के बाद ये देखिए, ये वाला जो कॉपी किया था ना, इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर सर्च नहीं हो रहा, यहाँ पर देखिए arm.stab ऐप, ठीक है, यही होगा। देखिए कहाँ पर, ये रहा, ये देखिए arm.stab ऐप। ये आप एक चीज़ कर सकते हैं, MT मैनेजर से सर्च करके ये कहाँ पर है इसका पता लगा के फिर NP मैनेजर में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं सर्च नहीं हो रहा है, क्या दिखा रहा है, आई डोंट नो। तो उसको हम काट देते हैं, ठीक है। तो ये रहा arm.stab ऐप। तो उसको क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को काट देना है, ठीक है। काटने के बाद जो हमने कॉपी किया था ना, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए com.wiki, ये भी जो भी है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगा देना, ताकि ये ग्रीन ग्रीन हो जाए, ठीक है। हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पर सेव कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, MT मैनेजर में आ जाना है। और दोस्तों आपको याद है कि इसमें क्लाउड इंजेक्ट लगा था, बस अब यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी इंस्टॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ अभी वो ऑप्शनल है, वो क्लाउड इंजेक्ट के लिए है, उसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यू में क्लिक करना है। तो क्लाउड इंजेक्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, एसेट्स में, एसेट्स में मिलेगा। तो यहाँ पर क्लाउड इंजेक्ट का आपको एक ये रहा, ये दिखेगा। तो इसको डिलीट कर देना, डिलीट कर देना, हो गया। क्लाउड इंजेक्ट का होगा, यहाँ पर डिलीट कर देना। और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में com.cloud इंजेक्ट आता है, उसको भी डिलीट कर देना, उस लाइन को पूरा, ठीक है। वो आपको पता ही होगा, यूट्यूब में वैसे वीडियो अपलोड है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, बस फिर यहाँ से इंस्टॉल कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे, पहले हम मैनुअल परमिशन दे देते हैं। मैनुअल परमिशन देने के बाद चलो ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए जादू, मैजिक देखिए। अब ये देखिए, बूम गाइस, लॉगिन पेज रिमूव, और क्रैश भी नहीं हो रहा, देखिए सिंपली। आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख लिया होगा, कोई भी क्रैश इशू नहीं आ रहा। जो मैंने बताया था स्टेप, वो सब आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं कट कर देता सब कुछ। अब मैं दिखाता हूँ पहले कैसा था, अब कैसा है। ये देखिए, ऐसा था। थोड़ा मैं पोस्ट करते रहूँ ताकि उस रियल वाले APK को मैं यहाँ पर ला सकूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है डंपिंग वाला, ठीक है।
और ये है जो रियल वाला है, देखिए इसमें कितना फ़र्क है। अब देख सकते हैं हमने सबको अनएड कर दिया। अब आप इसको यहाँ से क्लासेस में चेंजेस करके लॉगिन पेज क्रैक कर सकते हैं। वो कैसे करना है आपको मैं सेकंड पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगर किसी में भी प्रोडक्शन लगी पड़ी होगी, ठीक है, लगा पड़ा होगा, तो आप ऐसे ही बिल्कुल इसी मेथड से आप पूरा उसको अनएड कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी प्रोडक्शन लगा पड़ा हो, ठीक है, कोई सा भी अल्टीमा V1 V2 और प्ले स्टोर इनक्रिप्टर, यही सबसे ज़्यादा लगाते हैं 90% टेलीग्राम में, यही इनक्रिप्शन लगाते हैं, ठीक है, यही प्रोडक्शन लगाते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी मेथड से सब कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्रैश इशू क्यों आ रहा था, उसको कैसे फिक्स करना है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि क्लासेस में से क्या चेंजेस करना है एस माली में, ताकि लॉगिन पेज का रैंडम की हो सके, ठीक है। रैंडम की कैसे करना है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया ना तो आप वीडियो को ध्यान से देख लेना एक और बार। पहली बार में आपको थोड़ा कुछ मतलब डाउट आ सकता है कि इसने कैसे किया। तो आपको क्या करना है, बस सिंपली आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं, ठीक है। सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है ना तो मैं VC ऑन करूँगा, तो वहाँ पर आना, नहीं तो आप मुझे DM करना, मैं आपका वहीं पर तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा, वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग में, ठीक है। या VC में आना, VC में आपको मैं और अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, उसमें बताऊँगा कि रैंडम की PHP कैसे डालते हैं और कहाँ डालना होता है। और वो पूरा 70% मतलब वो मेथड पूरा 70% जितने भी टेलीग्राम पेड मोड है वो सब में वर्किंग करेगा, ठीक है। वो वाला यूनिवर्सल मेथड है, तो मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सेकंड पार्ट वीडियो में। जय हिंद।